मुझे ये कभी ये महसूस होने का मौका ही नहीं आया कि इनको कुछ अलग तरीके से मुझे सिखाना है। ये तो पहले दिन से ही हम लोगों ने सोच लिया था कि इनको हम सब कुछ करवाएंगे। प्राची प्रज्ञा वर प्रीमेच्योर बेबीज born at 7 months। धीरे धीरे बच्चे ग्रो कर रहे थे, बट आफ्टर सम टाइम रियलाइज कि इनकी जो आई बॉल मूवमेंट है वो बहुत फास्ट है, और एक की नहीं दोनों की। तो इनके चेकअप के लिए इनको डॉक्टर के पास लेके गए, तो उसने कहा चेकअप किया तो क्योंकि ट्विन्स थे, तो छूटते ही डॉक्टर ने पूछा क्या आपके दूसरे बच्चे को भी दिखाई नहीं देता? कहती नहीं, इन बच्चों को दिखता नहीं है, दे हैव रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। तभी से इन दोनों बच्चों की और हमारी ये लड़ाई शुरू हुई। पढ़ाई करना तो हमें बहुत अच्छा लगता था और हमने सारे एफर्ट्स हमने और हमारे पेरेंट्स ने करे थे। पढ़ने के लिए थोड़ी सी डिपेंडेंसी फील होती है, तब मुझे लगता है कि थोड़ा सा लगता है कि मुझे ये ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम क्यों है। नहीं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। तभी बीच में प्राची को थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। खैर बच्चे को दिखाया तो बिहेवियर प्रॉब्लम तो निकली नहीं, तो वहाँ पे डायग्नोसिस हुआ इसका, तो उसमें पता चला दैट शी हैज़ कैंसर। हम रोए इस बात के लिए कि भगवान हमें मतलब जो भी प्रॉब्लम देते हैं वो सबसे एक्सट्रीम केस की देते हैं। कोई ट्रीटेबल चीज़ ही नहीं देते हैं जो फटाफट से दवाई खाई और ठीक हो जाएगी। इट वॉज ट्रीटेड, इसके फॉलोअप्स होते रहे। मेन तो बच्चे ने सफ़र किया, हम तो सिर्फ देख रहे थे। मैं लाइफ के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ और मुझे लगता है कि जो भी चैलेंजेस लाइफ में आए उन्हें हमेशा ओवरकम करना चाहिए। कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नई चीज़ आती है या जो मुश्किल आती है हम हमेशा उससे कुछ सीखते हैं। खैर वो एक प्रोसेस शुरू हुआ बच्चे की स्कूलिंग का, तो थोड़ा थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट होनी चाहिए, वो पुरानी चीज़ें भूल के नई चीज़ें पे आना शुरू किया। फिर इनको ब्रेल सिखानी पड़ी। ब्रेल सिखाने के लिए माना ने ब्रेल सीखी और फिर इन बच्चों को सिखाया। मुझे ये था इन बच्चों में कोई कमी तो है ही नहीं, ये हर चीज को हमारी तरह कर रहे हैं, तो इनको एक कैटेगरी क्यों दी जा रही है कि ये ब्लाइंड बच्चे हैं, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ेंगे। मैंने स्प्रिंगडेल स्कूल को एक टारगेट बनाया। इनिशियली मुझे बुलाकर स्कूल में एडमिशन डिनाई कर दिया गया था, बट देन आई समहाउ मैनेज टू कन्विंस द चेयरपर्सन ऑफ द स्कूल। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर एजुकेशन। और हम लोगों ने इनके लिए कंप्यूटर्स पे इनको पढ़ाने का तरीका सोचा। यहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई। हम लोगों ने इनको सिखाना, पढ़ाना, चलाना, हंसना, खेलना, चलना, क्रॉल करना, सारी एक्टिविटीज इनके साथ की, लाइक ऑल अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। Ladies and gentlemen, this is indeed a very special occasion for us, as our beloved Shipra auntie has worked very hard and beautifully captured on lens many of our special abilities. हर जगह किस किस से कब कब तक लड़ते रहो, बट बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है। वो ब्रेल टाइल लगाइए, आप चलोगे, चलते चलते सीधा बीच में पेड़ है, बीच में खड्डा है, बिजली का पोल है, या लोगों ने उसमें पार्किंग बना रखी है, उस पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके भी देखोगे ना, जो इन्होंने ब्रेल टाइल्स लगाई हैं फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, आप उस पे चल के सड़क नहीं पार कर सकते, ना पूरा चल सकते हो। अगर मेट्रो से भी ये बच्चे कोशिश करें कि हमने अपने कॉलेज तक ब्रेल टाइल पे चलना आ रहा है, तो उसके बीच में 3600 पेड़ आएंगे। इन्होंने कोई डायरेक्शन डाइवर्शन कुछ नहीं, वो तो बस लगाने का काम है कि हमने लगानी है, दिखाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन कह लो, आप कॉलेजेस में कह लो, people are not ready to accept them, they are not ready to help, जब तक उनका कोई पर्पस इनसे सॉल्व नहीं होता। डिसेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई डिसेबिलिटी इज माई एबिलिटी एंड आई कैन प्रूव एवरीथिंग एंड समटाइम्स आई बिलीव दैट आई एम इवन शार्पर देन अदर पीपल। मैं तो सबको यही कहूंगी कि हिम्मत मत हारना, इन बच्चों के साथ मेहनत करने का मजा ही कुछ और है।